नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज और मैं हूँ आपके साथ पंकज। आप सभी दर्शकों को आर्यभट्ट न्यूज की पूरी टीम की ओर से दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम मौजूद हैं उसरी में, जहाँ पे प्रजापति ब्रह्मा कुमारी की ओर से चैतन्य देवियों की झांकी जो है प्रस्तुत की जा रही है। साक्षात आप देख सकते हैं कि दुर्गा माँ से लेकर जितने भी तमाम देवी देवता हैं वो इस झांकी में आपको देखने को मिलेगा। प्रतिमाएं तो आप देखते हैं हर जगह प्रतिमा बैठती है, मूर्ति बैठती है, मिट्टी का मूर्ति बैठता है, लेकिन यहाँ पे सचमुच का जो है वो प्रतिमा झांकी जो है वो दिखाया जाता है दर्शकों को। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि दर्शक भी जो है यहाँ पे जितने श्रद्धालु हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे खड़े हुए हैं देखने के लिए इस झांकी को। उनमें भी खुशी है, खुशी का माहौल है, क्योंकि एक साल से जो दुर्गा पूजा नहीं मनाया गया उसको लेकर खुशी है, जिसको लेकर वो श्रद्धालु जो है वो यहाँ इस गांव के और गांव के आसपास के श्रद्धालु जो वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखने को सबसे अच्छी चीज़ मिल रही है कि जहाँ सरकार ने एक गाइडलाइन दिया है कि कोरोना से बचाकर मास्क का प्रयोग करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ ब्रह्मा कुमारी के जो सदस्य हैं उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा जो संदेश कहा जाए तो ये बहुत ही बड़ा संदेश, एक मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में कि कोरोना जो है अभी गया नहीं है, तो उससे हमें बचने का ज़रूरत है। तो इसके बारे में विशेष ज़्यादा जानकारी हम जानते हैं कि क्या कुछ है, ये कितने सालों से प्रतिमा झांकी जो है ये बैठाया जाता है। तो हम इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? स्वीटी। ये बताइए कि ये झांकी जो है कितने सालों से आप लोग कर रही हैं? पिछले 12 वर्षों से ये आध्यात्मिक झांकी भिन्न भिन्न शहरों में, यहाँ बिहार के भिन्न भिन्न नगरों में ये आध्यात्मिक झांकी लगाई जा रही है ताकि मनुष्य आत्माओं को जागृत किया जाए। आज तक हम सिर्फ देवियों को पूजते थे, लेकिन कभी नहीं ये सोचा कि आखिर उनको क्यों पूजते हैं, आखिर उनसे हमें क्या चाहिए। अभी वर्तमान समय निराकार परमपिता परमात्मा शिव आकर हमें बताते कि वास्तव में ये दुर्गा जो है, नवरात्रा जो है हम बनाते, उसके पीछे का आध्यात्मिक भाव क्या है। ये वास्तव में कोई नारी शक्ति की पूजा नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य आत्मा, चाहे वो नर हो या नारी हो, उसके अंदर जो शक्ति है, जो आत्मा है, उसको पुनः जागृत कर अपने अंदर के दुर्गुणों को कैसे हम खत्म करें और वापस से उस शक्ति रूप को जागृत करें। इसी का यादगार ये दुर्गा है, ये नवरात्रा है। किसके द्वारा ये आयोजन करवाया जाता है, क्या कुछ नाम है आपके? ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया जाता है और हमारा जो मुख्य शाखा है, हेडक्वार्टर है, वो माउंट आबू राजस्थान है। और वहाँ से भिन्न भिन्न नगरों, शहरों, यहाँ तक कि 140 देशों में हमारी शाखाएं काम करती है। वहाँ से हम मनुष्य आत्माओं को आध्यात्मिक जागृति के लिए, उनके लिए जन जन तक ये मैसेज पहुँचाते कि अभी वो समय है जब निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर आकर हमें पुनः अपने से जोड़ने के लिए राजयोग की विधि सिखा रहे हैं। अभी वो समय है जब हमें उनसे सत्य की सृष्टि का वर्षा लेने के लिए वो हमें प्रेरित कर रहे हैं। उन्हीं उसी का यादगार ये नवरात्रि है। झांकी ये प्रस्तुत होता है, लोगों के बीच क्या कुछ संदेश जाता है झांकी के थ्रू, क्या कुछ संदेश आप लोग देना चाहते हैं लोगों के बीच, क्या कुछ मैसेज? ये आध्यात्मिक झांकी तो काफ़ी वर्षों से भिन्न भिन्न शहरों में ये बनाया जाता। इसके पीछे का आध्यात्मिक भाव हम मनुष्य आत्माओं को बताना चाहते कि आपसे बनाओ नहीं, सिर्फ मनाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर परिवर्तन करना है। सिर्फ मना कर नहीं रह जाना, 10 दिन मना लिया और फिर जीवन वैसे के वैसे, बल्कि मेरे अंदर परिवर्तन आए, वो जीवन परिवर्तन हो, मेरे संस्कारों का परिवर्तन हो, क्योंकि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। आज हम दूसरों को सोचते कि दूसरे बदले, क्योंकि दूसरे मेरे दुख का कारण है, पर निराकार परमात्मा कहते कमी हमारे अंदर है। हमें अपने दुर्गुणों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार
विकार इसको ख़त्म करना है, क्योंकि ये हमें दुख देते हैं। तो ये वास्तव में मैसेज है। जैसे दुर्गा है तो दुर्गा को माँ के रूप में पूजते, पर वास्तव में इसके पीछे का आध्यात्मिक भाव है कि हर आत्मा को अपने अंदर के दुर्गुणों को खत्म करना और वापस से उस दिव्यता को जागृत करने वाली वो हर आत्मा, चाहे आप हो या कोई नारी हो, क्योंकि आत्मा जो है वो इस शरीर में नर या नारी कोई भी चोला धारण करे। तो भाव ये है कि नर और नारी नहीं, हर आत्मा शक्ति रूप है और हर आत्मा को ये हक है कि वो अपने को परिवर्तन करे। तो ये भाव है। तो हर एक देवियाँ जो यहाँ पे बैठी हैं उसके पीछे का आध्यात्मिक भाव क्या है, और सिर्फ मनाना नहीं बल्कि बनना, हम ये कहना चाहते हैं। तो देखा आपने कि इन्होंने झांकी के बारे में बताया, और भी कुछ जानते हैं यहाँ पे भरत पोद्दार जी है, इनसे भी कुछ जान लेते हैं कि ये झांकियाँ जो है कब से बैठाई जा रही है, कितने सालों से बैठाया जा रहा है, पहले इसका आयोजन कहाँ होता था, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका पूरा? रामोद्गार पोद्दार। ये बताएं सर कि ये झांकी जो है कितने सालों से आप लोग इस झांकी का आयोजन कर रहे हैं? विगत 15 साल से। 15 वर्ष से? 15 वर्ष से, विगत 15 वर्ष। पहले ये झांकी जो है कहाँ पे बैठाया करता था? पहले जो है खगौल में लोको कॉलोनी में स्टार्टिंग हुआ था और वहीं पर हम लोग बैठाते आ रहे हैं, और वहाँ जगह नहीं मिलने के कारण यहाँ उसरी में हम लोग आयोजन किए हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू के माध्यम से, और हमारे जितने सदस्य हैं भाई बहन के सहयोग से यहाँ इस उसरी मोहल्ला में हम लोग आयोजन किए हैं। तो एक चीज़ और देखा जा रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों में कि जो सरकार ने गाइडलाइन दिया है कोरोना को लेकर कि मास्क लगा के रहना है, कोरोना विज्ञान है, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जा रहा है कि आप लोग के सभी जितने भी मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, सभी ने मास्क लगाया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? दर्शकों क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये इसके विषय में तो भाई सरकार का जो आदेश है और हमने उसके जो अनुभव किया है, मास्क लगाने से क्या फायदा है, और हमारे जितने भी भाई बहन टीम में हैं सबका ये निर्देश है कि जितने भाई बहन हैं मास्क जरूर लगावें और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, ताकि जो संक्रमक है उस संक्रमण से हम बच सकें और हमारा स्वास्थ्य अपने ठीक रहेंगे, परिवार ठीक रहेगा, समाज ठीक रहेगा और देश ठीक रहेगा। क्या नाम है मैम आपका? तो आप बताएं कि इस झांकी का मेन उद्देश्य क्या है? ये झांकी जो है हम लोग इसी उद्देश्य से निकाले हैं, और ये सिर्फ उसरी गांव में ही नहीं, आज 140 कंट्री में, हर देश में, हर ज़िले में कहीं ना कहीं किसी स्थान पर निकाला गया होगा और इसी रूप से निकाला गया होगा, और जिससे कि हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब वो समय दूर नहीं जब दुनिया में भ्रष्टाचार की समाप्ति हो जाएगी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, कलयुग का अंत और सत्युग की स्थापना करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। सृष्टि परिवर्तन की बेला है, परमात्मा आ चुके हैं और हम सब आत्माओं को इस दुख अशांति जैसे बीमारी भयावह स्थिति बढ़ी है, आखिर वो कब तक? तो हम सब इस हर एक व्यक्ति को हर गांव हर जगह जा कर के ये मैसेज देते हैं, चाहे स्कूल में चाहे कहीं भी, कि स्व स्थिति को हम सब तक नियंत्रण नहीं करेंगे, हम अपने खान पान को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हमारा सृष्टि परिवर्तन नहीं होगा। और इस तरह की जो बीमारी आई उसके पीछे रीज़न क्या था, व्यक्ति क्यों आज इतना दुखी है, कैसे इस दुख की दुनिया से हम छुटकारा दिलाएं, तो इसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय जो है राजयोग की प्रशिक्षण देता है, और इस प्रशिक्षण के द्वारा ही हर आत्मा को मेडिटेशन का 7 डेज कोर्स कराता है, और 7 डेज के कोर्स में ही आत्मा के अंदर के तमाम विकार गारंटी के साथ हम कहते हैं कि वो समाप्त हो जाते हैं। इसे जैसे आज एक नशा है, दुनिया में लोग नशा छुड़ाने के लिए मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी कोई भी नशा आपका छूट नहीं रहा है, लेकिन ये 7 दिन का कोर्स हम दावे से कहते हैं कि जब वो व्यक्ति अगर छोड़ना चाहता है और इसको ईश्वर की याद में करता है, क्योंकि हम नशीले थे नहीं, नशेड़ी नहीं थे, लेकिन ये समयानुसार वेस्टर्न कल्चर या दुनिया में इतना ज़्यादा जो
आपको अट्रैक्शन फैला हुआ है, खान पान, ये जो भी चीज़ है, वो जब हम अपनी पुरानी संस्कृति को याद दिलाते हैं कि देखो हम ये थे, ये जो देवियों का झांकी है वो मेरा ही स्वरूप है, वो हम ही थे। और अगर आप ऐसी दुनिया से हटकर एक नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करना चाहते हैं तो ये 7 डेज़ का कोर्स आपको बहुत सहयोग देगा। हर कोई तनाव से फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, चाहता है कि मन की शांति हो, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, तो ये आत्मा को नियंत्रित करता है और इस पे हम विजय प्राप्त करते हैं। आज दुनिया में करोड़ों लोग इससे जुट करके अपने जीवन को बदले हैं और चाहते हैं कि हर कोई इसे सीखे। कम से कम एक व्यक्ति भी अपने घर में सीखता है तो वो औरों को सिखलाता है। नई समाज की स्थापना होती है, सृष्टि परिवर्तन होती है और जब तक ये परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये कार्यक्रम हम करते रहेंगे। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। चैतन्य झांकी जो हुआ है ब्रह्मा कुमारी की ओर से, उसके संचालक हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है इस झांकी के बारे में। क्या नाम है मैम आपका? बीके सुधा। क्या कुछ कहना चाहेंगी लोगों को, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी इस झांकी के बारे में? हाँ, हम परमात्मा का संदेश देने के लिए ही झांकी का स्थापित किए हैं कि ये भारत जब हमारा दैवी राज था, दैवी दुनिया था, तो ये भारत स्वर्ग कहलाता था। अब वही भारत का दुर्दशा बहुत नीचे गिर गया है। अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। देवी देवताओं को पूज रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन उनको सही रूप से पहचान नहीं रहे हैं। इसी की पहचान देने के लिए हमें चेतन झांकी का आयोजन किए हैं कि पहचानिए ये देवियाँ हैं कौन। हम ही आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। हम अपनी शक्ति को, गुणों को खो दिए हैं, है ना। और फिर से उस शक्ति को जागृत कीजिए और देवियों के बारे में कुछ समझिए कि इन देवियों ने कब परमात्मा से ऐसा शक्ति लिए जो आज सारी दुनिया उनको पूज रही है। और उनसे हम शक्ति, दुर्गा से शक्ति मांगते हैं, वो भी एक नाड़ी ही है। नाड़ी ही ना। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, वो भी एक नाड़ी है। सरस्वती से विद्या मांगते हैं, वो भी एक नाड़ी है ना। तो आज हम नाड़ी को हम नरक के द्वार कह देते हैं कि नारी नरक के द्वार है, लेकिन परमात्मा ने आके नाड़ी को ऊंचा स्थान दिया और बोला कि नारी नरक के द्वार नहीं, नारी तो स्वर्ग के द्वार है। इसीलिए आज वंदे मातरम का उपाधि इन माताओं को दिया गया है। हम हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त मनाते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। कौन सी माताएं हैं जो आज उनका गायन हो रहा है, महिमा हो रहा है? ये भारत की वही माताएं हैं जो परमात्मा का मददगार बनी और इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा की। फिर से भारत दैवी राजस्थान बनने वाला है, फिर से भारत महान बनेगा, फिर से भारत स्वर्ग बनेगा। अब एक गंदी दुनिया जो है वो खत्म होने वाली है, फिर से यही दुनिया स्वर्ग बनेगी। ये धरती ही स्वर्ग है, कोई ऊपर में स्वर्ग नहीं है। जब अपने आप को हम मोल्ड करेंगे, परिवर्तन करेंगे, अपने गुणों को, अपने शक्तियों को जागृत करेंगे, तो हमारे अंदर का जो अवगुण है वो मिटेगा, खत्म होगा। आज हम रावण जलाते हैं, लेकिन रावण के बारे में हम जानते नहीं कि रावण है कौन। दशहरा में हर साल हम रावण जलाते हैं, है ना। उसमें दिखाया है कि दुर्गा को कि रावण के ऊपर संहार करती है और विजयादशमी मनाती है ना। तो रावण जल नहीं रहा है ना। क्यों नहीं जल रहा? हर साल जलाते हैं, लेकिन वो रावण जल नहीं रहा है। कौन सा रावण है वो? सभी के अंदर 5 विकार, जो 5 विकार स्त्री का, 5 विकार पुरुष का, वही 10 रावण को दिखाते हैं। जब तक हम अपने अंदर के रावण को, अपने अंदर की बुराई को नहीं मिटाएंगे तो रावण नहीं मिटेगा, है ना। तो हमें अपने अंदर के जो आसुरी अवगुण है, विकारों है, उसको खत्म करना है। वो खत्म कैसे होगा? वो परमात्मा शक्ति से ही खत्म होगा, ऐसे नहीं खत्म हो सकता। तो हम परमात्मा के संतान हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन अभी उस परमात्मा से हम बेमुख हो गए हैं, है ना। जान नहीं रहे, पहचान रहे हैं। परमात्मा आके फिर से राजयोग का ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग का शिक्षा दे रहे हैं और फिर से अपने बच्चे को राजाओं का राजा यानी मनुष्य से देवता बनाने का कर्तव्य कर रहे हैं, है ना। ओम शांति। इस कार्यक्रम से लोगों को किस प्रकार संदेश आप लोग पहुंचा रहे हैं? क्योंकि झांकी है ये झांकी जो है कहा जाए तो एक तरह से
ओरिजिनल झांकी जो प्रतिमाएं तो बहुत बैठती है, लेकिन मिट्टी के बैठती है, लेकिन ये दुर्गा माँ की प्रतिमा एक असली झांकी के रूप में दिया जा रहा है। क्या कुछ संदेश लोगों के बीच आप लोग देना चाह रहे हैं? मूल उद्देश्य ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जो लगाई गई झांकी, एक्चुअली ये संदेश देने का मूल उद्देश्य ये हमारा है कि ये ब्रह्मा कुमारी बहनें इस पूरे विश्व में एक साक्षात्कार मूर्त बन करके इस पूरे विश्व में उभर रही हैं। और केवल हम घर में देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो आज समाज में या हमारे देश में या पूरे दुनिया में माताओं और बहनों का जो स्थान है वो धीरे धीरे उनका स्तर नीचे चला गया है। और अगर हम देवियों की पूजा करते हैं तो हम अपनी माँ और बहनों जो समाज में रह रही हैं उनकी सम्मान को क्यों हम कम कर दिया, उनके सम्मान को भी और ऊंचा उठाएं और उन्हें भी देवी और देवताओं की दृष्टि से देखें। ये मूल उद्देश्य है हमारा इस कार्यक्रम के पीछे। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है ये वास्तविक रूप से माताओं और बहनों के द्वारा संचालित होने वाली संस्था है, जिसकी जितनी भी संस्थाएँ हैं वो बहनों द्वारा संचालित होती है। और इतना बड़ा जो प्रयोजन है वो बहनों के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में, हमारे देश में बहनें और माताएं जो पूरी तरह नीचे की दृष्टि में चली गई हैं, जिनको निम्न दृष्टि से देखा जा रहा है, उन्हें उच्च दृष्टि से देखा जाए और उनका मर्तबा ऊंचा किया जाए। यही हमारा मूल उद्देश्य है। देखा आपने कि ब्रह्मा कुमारी की जो झांकियाँ हैं, चैतन्य झांकियाँ, इसके बारे में इन्होंने बताया कि इसका क्या मेन उद्देश्य होता है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और भी तस्वीरें हम आपको दुर्गा पूजा की जो प्रतिमा है, बैठी है मूर्तियाँ, वो हम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, पहुँचाते रहेंगे आरबेट न्यूज़ के माध्यम से। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बने रहें आरबेट न्यूज़ के साथ। नमस्कार।